Hello everyone, this is Fancy from evidhyati.in. I'm here again with a new chapter number 10. The name of the chapter is mensuration. अब mensuration क्या होता है? Mensuration का meaning होता है measurement, calculation. इस तरह से word आया mensuration. अब इसमें हम करेंगे क्या, जैसे हमारे पास शेप्स होती है, उसकी कुछ मेजरमेंट्स है, लेंथ है, ब्रेथ है, साइड्स है, पेरीमीटर है, एरिया है, सो ये सब मिलके बनाता है मेंसुरेशन का चैप्टर. सो नाउ दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर हम इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव इज पेरीमीटर. सो पेरीमीटर क्या होता है? लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रही हूँ, ओके, एंड आई वांट यू टू एज्यूम, इमेजिन करो कि ये एक प्लेग्राउंड है. सो इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे भी ये प्लेग्राउंड है, मैंने आपको बोला कि इसके पूरा राउंड कंप्लीट करके आओ. सो यू स्टार्ट रनिंग एंड आप इसको पूरा ये राउंड कंप्लीट करके वापस इस जगह पे आ गए. ओके, सो नाउ इफ आई आस्क कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, जब इसका पूरा राउंड कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर. मीन्स हम पेरीमीटर को डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस around the boundary. So perimeter means distance around the boundary. इसके अराउंड जो डिस्टेंस है वो होता है हमारा पेरीमीटर. अब अगर मैं आपको बता दूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और अब मैं आपको कहूं कि पेरीमीटर निकालो, सो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे ही करोगे. पहले 5 सेंटीमीटर भागे, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर. सो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इस तरह से पेरीमीटर हो गया. ऐसे ही सेम अगर ये रेक्टेंगल होता तो भी ऐसे करते, ट्रायंगल होता तो भी ऐसे करते. मतलब कि इसका डिस्टेंस, बाउंड्री का डिस्टेंस निकालने के लिए हम सबको प्लस कर देते हैं. अब पेरीमीटर आपको समझ आ गया. ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि सबको प्लस कर दो, हर बार ऐसा नहीं करना, क्योंकि पेरीमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं. स्क्वायर के लिए अलग, रेक्टेंगल के लिए अलग, ट्रायंगल के लिए अलग. सो नाउ वी स्टडी अबाउट दी फॉर्मूलाज रिलेटिंग टू पेरीमीटर. सो अब बात करते हैं डिफरेंट पेरीमीटर की फॉर्मूलाज की. सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर. सो स्क्वायर का हमें पता है चारों साइड्स इक्वल होती है, राइट. सो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. मतलब कि जो भी साइड गिवन है, लेट्स सपोज 8 सेंटीमीटर साइड गिवन है, सो 4 इंटू 8 हो जाएगा. सो उससे हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में वी नो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल में एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, राइट. तो जैसे आप स्क्वायर को इसको साइड्स बोलते हो, इसको हम लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं. नाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b, मतलब 2 देन इन ब्रैकेट्स लेंथ प्लस ब्रेथ. अब जैसे कि अगर लेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 1 सेंटीमीटर, सो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 2l प्लस b, l इज 2 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 3. अब ये क्या मतलब है? मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू 3 6, मतलब कि 6 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया. ओके, सो ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब नेक्स्ट बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. अब देखो, ट्रायंगल अलग अलग टाइप्स के होते हैं. एक ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है. मतलब कि अगर ये आपके पास ट्रायंगल है, सो ये सारी साइड्स इक्वल है. अगर एक 7 सेंटीमीटर है तो तीनों 7 सेंटीमीटर होंगी. बट इसके अलावा और भी ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे स्केलीन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. सो अभी जिसकी हम बात करें वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि जिसकी तीनों साइड्स
इक्वल है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 into साइड। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन देखो, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड्स इक्वल है तो 4 into साइड कर दिया। ट्रायंगल की 3 साइड्स है, तीनों साइड्स इक्वल है अगर तो 3 into साइड्स कर दिया। ओके, तो आपको बस यहाँ 3 फॉर्मूले याद करने हैं, स्क्वायर का 4 into साइड, रेक्टेंगल का 2 multiply L plus P and then पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। सो 3 into साइड। ओके, सो दिस वाज अबाउट पेरीमीटर। अब देखते हैं कि पेरीमीटर के बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द क्वेश्चंस जो पेरीमीटर के बेस्ड आते हैं। जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी ऐसे रैंडम फिगर गिवन है एंड इस फिगर में आपको अलग अलग इसकी लेंथ गिवन है, जैसे ये 5 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 4। इस तरह से कोई भी रैंडम शेप गिवन है और सारी लाइन सेगमेंट्स की आपको लेंथ गिवन है। अब ये जो फिगर है, इस फिगर का कुछ नाम तो नहीं, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना ही और कोई फिगर है। तो इस फिगर में आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। सो जितनी भी साइड्स गिवन है, क्योंकि पेरीमीटर का क्या मतलब है, बाउंड्री का सम, टोटल जो बाउंड्री है वो पेरीमीटर होती है। तो यहाँ जितने भी है 5 + 4 + 4 + 3 ऐसे करते करते जितनी भी साइड्स गिवन है हम उन सबको ऐड करके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो एक तरीका ये हो गया। एक आपके पास होगा कि आपको लेट्स सपोज रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ गिवन है, जैसे हमने अभी किया था 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। तो इस केस में क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे 2L + B, राइट। सो इस तरह कर सकते हैं। एक तरीका और है, दैट इज कि आपको पेरीमीटर गिवन होगा। लेट्स सपोज आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is 20। अब आपको बता दिया कि पेरीमीटर है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है साइड, मतलब उल्टा कर दिया। वैसे ही साइड गिवन होती है, पेरीमीटर फाइंड करना है, यहाँ पेरीमीटर ही गिवन है, साइड फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 into साइड। नाउ 4 into साइड हमें गिवन है कि 20 है, राइट, यही गिवन है पेरीमीटर। सो साइड इक्वल हो जाएगी पेरीमीटर अपॉन 4, मतलब कि ये 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो साइड विल बी 20/4। 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 पे, तो मतलब साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेरीमीटर के। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया। अब एरिया क्या होता है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेग्राउंड। तो पेरीमीटर में हमने देखा था जो इसकी बाउंड्री का डिस्टेंस होता है वो होता है पेरीमीटर। अब अगर इस प्लेग्राउंड में, पूरे प्लेग्राउंड में मुझे ग्रास लगानी है, गार्डन बनाना है इसको, सो मतलब कि यहाँ पूरा ग्रास लगेगा। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ग्रास कितनी जगह में लगना है, सो ये जगह फाइंड करने का मतलब है एरिया फाइंड करना। जैसे कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं जब फ्लैट्स की बात होती है या बंगलोज की बात होती है तो हम कहते हैं कितनी जगह में बना हुआ है। सो उसमें हम बोलते हैं इतनी जगह में बना हुआ है या इतनी जगह में बना हुआ है, मतलब कि कोई चीज उतनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है। मतलब कि अगर इसको हम एक स्क्वायर की तरह लेते हैं तो ये कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज एरिया। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये रजिस्टर है, राइट। अब इस रजिस्टर की अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं, मींस ये बाउंड्रीज है, सो ये है मेरा पेरीमीटर। बट इसी रजिस्टर को अगर मैं टेबल पे प्लेस करती हूँ तो ये टेबल पे कितनी जगह ले रहा है, दैट इज एरिया ऑफ दिस। सो पेरीमीटर और एरिया समझ में आ गया। अब एरिया तो पता चल गया क्या होता है, जैसे आपके पास पेरीमीटर के फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही एरियाज के फॉर्मूला होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। अब अगर किसी स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है सो दैट इज साइड
मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड इंटू साइड, मतलब कि अगर स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है, सो 5 इंटू 5 इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. सिमिलरली नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, सो दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. अब आपके पास स्क्वायर में तो साइड जो होती है, मतलब सारी चारों साइड इक्वल होती है, तो अगर एक 5 है तो सारी 5 होंगी. लेकिन रेक्टेंगल में आपके पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. दो चीजें होती है, लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, सो दिस वाज अबाउट एरिया. अब हम देखेंगे कि एरिया के क्वेश्चंस कैसे आएंगे. सो लेट्स सी दैट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया. सो एरिया के आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको स्क्वायर पेपर गिवन है. सो स्क्वायर पेपर होता है जिसमें ऐसे छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने होते हैं. ठीक है, अब इस स्क्वायर पेपर में आपको एक शेप बनी हुई दे दी कि आपको इस शेप का एरिया निकालना है, मतलब कि ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है. सो यहाँ पे कुछ नहीं गिवन, बस ये बता रखा है कि जो ये स्क्वायर्स है वो एक एक यूनिट के हैं. सो आप क्या करोगे, अंदर के जो स्क्वायर्स है वो काउंट करोगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इस फिगर का एरिया हो जाएगा 8 इंटू कितने यूनिट के बॉक्सेस हैं, 1 यूनिट के. सो 8 इंटू 1 इज 8. ओके, सो इस तरह से 8 आ जाएगा इसका एरिया, मीन्स 8 स्क्वायर यूनिट विल बी दी एरिया ऑफ दिस. नाउ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है सिंपल सा कि आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है. लेट्स सपोज कुछ भी ले लेते हैं 5 6. अब आपको फाइंड करना है एरिया. तो कैसे फाइंड करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, मतलब 5 इंटू 6. सो 5 इंटू 6 इज 30. राइट, सो इस तरह का आ सकता है. एक जैसे पेरीमीटर का आता है वैसे ही एरिया का भी आ सकता है कि आपको एरिया लेट्स सपोज गिवन है 300. ठीक है, देन पिछली बार हमने स्क्वायर का लिया था तो अब रेक्टेंगल का ले लेते हैं. लेंथ गिवन है 50, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है. अब यहाँ पे क्या है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ निकालो. सो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी होता है. राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी. एरिया गिवन है 300, लेंथ गिवन है 50, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है. सो अगेन जैसे उसमें डिवीजन हुई थी यहाँ भी ऐसी होगा. b और 50 मल्टीप्लाई करिए, b निकालना है, 50 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 50. 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 30 आता है 6 पे. सो b आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा. ठीक है, सो अगर एरिया 300 है, लेंथ 50 है, तो ब्रेथ इज ओनली 6. ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. अब हमने डिस्कस कर लिया. एक लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज जब हम पेरीमीटर और एरिया को लिखते हैं. लेट्स सपोज किसी क्वेश्चन में आपने पेरीमीटर फाइंड किया और जो आपने पेरीमीटर निकाला है लेट्स सपोज वो स्क्वायर का है, तो आपको साइड सेंटीमीटर में गिवन थी. सो जो आंसर होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा. ठीक है ना, साइड मीटर में गिवन है, आंसर मीटर में होगा. ऐसे ही जब एरिया की बात करते हैं, अब अगर आपके पास जो साइड्स या लेंथ ब्रेथ गिवन थे वो सेंटीमीटर में थे, तो जब आप एरिया लिखोगे तो सेंटीमीटर तो रहेगा लेकिन साथ में स्क्वायर लग जाएगा. तो एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया में हमेशा साथ में स्क्वायर लग जाता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 10. दिस वाज द लास्ट टॉपिक. विद दिस हमने सारे डिस्कस कर लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेज होते हैं, एंड पेरीमीटर एरिया होता क्या है. नाउ यू कैन गो टू द एक्सरसाइज एंड वहां पे आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस होंगे उसके आपको कंसेप्ट already clear होंगे. Okay, so that's it for this chapter. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, take care and bye bye.